हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको आदिकाल के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें पूर्व मध्यकाल या इसी पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। ठीक है, अब पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल इसका समय कब से कब तक रहता है, तो इसका समय आपको याद रखना होगा कि इसका समय 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक इसका समय रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्यकाल से पहले का समय, इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और इसको हम भक्तिकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में बड़े बड़े संतों के द्वारा भक्ति को बढ़ावा दिया गया था या उनके द्वारा भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था, इसलिए हम इसे भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस काल में क्या होगा, तो इस काल में बड़े बड़े संत होंगे, ये भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देंगे। इसके बाद में बहुत सारे संत इसमें लिखने का भी कार्य करेंगे, जैसे कबीरदास जी का नाम आता है, तो ये लेखन कार्य भी करते हैं। तो इस काल में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य बहुत अधिक हुआ था, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, तो इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो पूर्व मध्यकाल को या भक्तिकाल को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, तो फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे भक्ति को अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा। अब इस काल के बारे में बताया किसने, इस काल के उदय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है एक जाने माने विद्वान जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में बताया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में किसने बताया था या भक्ति काल के उदय के बारे में किसने बताया था, भक्ति काल के उदय, ठीक है, तो भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी, तो सबसे पहले ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये भक्ति आंदोलन हमारे भारत में क्यों शुरू हुआ था, इसका कारण क्या था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कुछ विद्वान होते हैं जिन्होंने कहा है। तो एक विद्वान का नाम आता है ताराचंद का नाम, एक नाम आता है इसमें ताराचंद का नाम। तो ताराचंद ने कहा है कि हमारे भारत में यदि अरब से जो मुस्लिम लोग आक्रमण नहीं करते तो भारत में भक्ति आंदोलन शुरू नहीं होता। तो ये ताराचंद ने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन है या जो भक्ति काल है ये अरबों की ही देन है। ये इन्होंने कहा है ताराचंद ने। ताराचंद ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन ये किसकी देन है, भक्ति काल अरबों की देन है, अरबों की देन है। ठीक है, तो अरबों की देन इन्होंने क्यों माना है, तो इन्होंने कहा कि यदि अरब कंट्री से हमारे भारत में आकर ये मुस्लिम लोग आक्रमण नहीं करते तो ये भक्ति आंदोलन भारत में शुरू नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट इनका ध्यान रखना है आपको। हो सकता है एग्जाम में पूछ लें कि बताइए हमारे भारत में किसने कहा था कि भक्ति काल अरबों की देन है, तो ये इनका कहना है ताराचंद का। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हमारे भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था या जो भक्ति काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि हमारे भारत में जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और जगह जगह उन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया, फिर जब ये लोग जगह जगह अधिकार करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं, फिर इसके बाद में मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनको खंडित करते हैं,
ठीक है। तो जिससे क्या होने लगा, फिर धीरे धीरे जो हिंदू वर्ग था उसके मन में एक भय उत्पन्न होने लगा। फिर इसके बाद में जो राजा महाराजा थे, तो हिंदू राजा महाराजा भी इन मुस्लिम शासकों के आगे घुटने टेक चुके थे। ठीक है, जो हिंदू शासक थे ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जब लोगों ने देखा कि ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं ये इन मुस्लिम शासकों के आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक आम जनता क्या कर सकती थी। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या सोचा, तो लोगों ने सोचा कि अब एकमात्र उपाय है ईश्वर की शरण में जाना। अब इन मुस्लिम आक्रांताओं से सिर्फ ईश्वर ही, सिर्फ भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने भक्ति करना शुरू कर दिया, ईश्वर की पूजा पाठ करना, ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ये कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर उन्होंने कहा कि इसी के कारण हमारे भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है। अब भक्ति आंदोलन हमारे भारत में सर्वप्रथम किधर शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भक्ति आंदोलन था हमारे भारत में, तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले शुरू होता है दक्षिण भारत में, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, भक्ति आंदोलन हमारे भारत में कहाँ पर शुरू होता है, तो हमारे भारत में ये दक्षिण में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और दक्षिण में इसे किसने शुरू किया था इस भक्ति आंदोलन को, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत में भी जो आलवार भक्त थे, कौन से भक्त, आलवार। तो जो आलवार भक्त थे इन लोगों ने दक्षिण भारत में ये भक्ति आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद में ये जो आलवार भक्त थे तो ये वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे, इसलिए इनको वैष्णव संप्रदाय के लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु की पूजा करने वाले होते ही आलवार भक्त। और ऐसे आलवार भक्त में कौन कौन हुआ करते हैं, तो इसमें रामानुजाचार्य, फिर इसके बाद निम्बार्काचार्य, फिर रामानंद, इस प्रकार के जो संत थे ये इसमें रहते हैं आलवार भक्तों में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस धर्म को मानने वाले लोग थे, तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग थे ये। फिर इसके बाद में इसमें कौन कौन से संत थे, उनमें कुछ संतों के नाम आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, फिर इसके बाद में निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, फिर इसके बाद में ऐसे रामानंद थे, रामानंद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत सारे संत हुए जो धीरे धीरे भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। अब ये तो भी दक्षिण भारत की बात, इसके अलावा महाराष्ट्र में जैसे संत तुकाराम थे, एकनाथ थे, इधर पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे। तो इस प्रकार के जो संत थे ये हमारे भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। अब दक्षिण भारत में एक बड़े स्तर पर भक्ति आंदोलन शुरू हो गया, बड़े स्तर पर लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम इन लोगों ने किया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे यह भक्ति आंदोलन हमारे उत्तर भारत में भी आता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाए थे या कौन लेकर आए थे, तो आपको ध्यान रखना होगा रामानंद ने। ठीक है, तो जो रामानंद थे, तो रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति काल को बढ़ावा दिया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आए थे, तो ये रामानंद लेकर आए थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत, ठीक है, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत इस भक्ति आंदोलन को लेकर कौन आए थे, तो रामानंद का नाम आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है तो कंपटीशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इतिहास में पूछा जाता है और हमारी हिंदी में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे, ये आपको जरूर याद रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे, यह भक्ति आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये उत्तर भारत में आते हैं, तो उत्तर भारत में जब आते हैं रामानंद, तो इन्होंने जब लोगों को भगवान की शिक्षा देना शुरू किया या लोगों को भगवान से जोड़ना शुरू किया, तो कुछ लोग इनके अनुयायी बन जाते हैं।
तो उन अनुयायियों में नाम आता है कबीरदास का नाम, दादू दयाल का नाम, इनका रैदास का नाम आता है। इसके अलावा और भी कुछ संत थे जो इनसे जुड़ गए थे। तो रामानंद के ये लोग अनुयायी हो जाते हैं और फिर ये लोग भी फिर ईश्वर की पूजा पाठ करना, आराधना करना शुरू कर देते हैं और फिर लोगों को ईश्वर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमारे उत्तर भारत में हम देखते हैं कि ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। जब उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो संत थे ये दो प्रकार के संत होने लगे। मतलब जो भक्ति आंदोलन था तो भक्ति आंदोलन दो गुट में बढ़ जाता है। एक होता है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरे होते हैं सगुण भक्ति धारा वाले। मतलब कि कुछ ऐसे संत थे जो ईश्वर के निराकार रूप को पूजते थे, मतलब ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे संतों को कहा जाता था निर्गुण भक्ति धारा वाले। और जो ईश्वर के साकार रूप को, मतलब ईश्वर की मूर्ति की पूजा करने में विश्वास करते थे, ईश्वर के अवतार में विश्वास करते थे, ऐसे संतों को सगुण भक्ति धारा में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो देखिए इसमें कि जो भक्ति आंदोलन था तो यह भक्ति काल इस समय दो भाग में बढ़ जाता है। तो जो भक्ति आंदोलन था यह दो भाग में बटा। तो दो भाग में कौन कौन से हो जाता है ये देखिए। इसमें जो भक्ति आंदोलन था यह दो भाग में बढ़ जाता है। तो दो भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें एक तो हो जाता है निर्गुण भक्ति धारा वाले और दूसरा हो जाता है सगुण भक्ति धारा वाले। ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है निर्गुण भक्ति और दूसरा हो जाता है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो भक्ति आंदोलन था ये दो गुट में बढ़ जाता है। एक हो जाते हैं इसमें निर्गुण भक्ति धारा वाले और दूसरा हो जाता है सगुण भक्ति धारा वाले। अब निर्गुण भक्ति धारा वाले का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें वे संत होते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं, ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसे संतों को निर्गुण भक्ति धारा में शामिल किया गया है। इसमें किसका नाम आ जाएगा, जैसे कबीरदास जी का नाम आता है, रैदास का नाम आता है। ठीक है, इस प्रकार के संत इसमें आते हैं। फिर इसके बाद में इधर ये सगुण भक्ति धारा में किस प्रकार के संत आते हैं, तो ये वे संत होते हैं जो ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते थे, ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ईश्वर के अवतार में विश्वास करते थे। ऐसे संतों को सगुण भक्ति धारा में रखा जाता है। और इसमें किस प्रकार के संत आते हैं, जैसे सूरदास जी का नाम आता है, तुलसीदास जी का नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है, ये इधर आते हैं सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति धारा को, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा को। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें पहले निर्गुण भक्ति धारा वाले। पहला आ जाता है इसमें निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा। अब जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे ये क्या इनका कहना क्या था, तो जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत जितने भी थे इनका मानना था कि ईश्वर को मूर्ति पूजा में, ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ईश्वर की पूजा सिर्फ निराकार रूप में की जानी चाहिए। तो उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव लोगों में नहीं होगा, क्योंकि अगर मूर्ति पूजा होगी तो कई लोगों की अलग अलग धारणाएं होगी। कोई बोलेगा ये भगवान अच्छा है, कोई बोलेगा ये भगवान अच्छा है। तो फिर इससे क्या हो सकता है कि आने वाले समय में अंधविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है और किसी प्रकार और भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए फिर ये जो संत थे इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करनी चाहिए। कौन से रूप की, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर के निराकार रूप की पूजा होना चाहिए। ये इन्होंने कहा था निर्गुण भक्ति धारा वाले संतों ने। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो निर्गुण भक्ति धारा थी, तो निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं क्या होती हैं, या जितने भी निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे इनका मानना क्या था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे तो इनकी कुछ विशेषताएं थी जो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए एग्जाम में अपने से पूछा भी जाता है। ठीक है, विशेषताएं। तो जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे इनकी विशेषताएं क्या होती थी, तो देखिए इसकी सबसे पहली विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते थे।
आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते थे, परंतु ये नहीं कहते थे कि मूर्ति की पूजा करो, ये इसके लिए तो साफ मना करते थे। तो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते थे, ईश्वर की पूजा करने के लिए कहते थे, परंतु ईश्वर के निराकार रूप को। आ रहा समझ में? तो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा फिर ये क्या कहते हैं, तो इन्होंने फिर ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करने के लिए कहा। ये किसकी पूजा करते थे, तो ईश्वर का जो निराकार रूप होता है उसकी पूजा करते थे। तो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा कहने के लिए कहते थे ये। आ रहा समझ में? तो ईश्वर की निराकार मतलब जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। तो ये कहते थे कि ईश्वर की पूजा करना चाहिए, मतलब निराकार रूप में, ईश्वर के किसी रूप की किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने कहा। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता क्या हो जाती है इसकी, तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता ये होती है कि ये अंधविश्वास का विरोध करते थे। अंधविश्वास का विरोध, ठीक है। तो अंधविश्वास का विरोध करते थे ये लोग। इसके बाद फिर जो मूर्ति पूजा होती थी उसका विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध। इसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते थे, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं इस निर्गुण भक्ति धारा वाले संतों की। तो इनकी विशेषताओं में देखिए, पहली विशेषता कि आध्यात्मिकता को तो ये भी बढ़ावा देते थे, मतलब अध्यात्म की ओर व्यक्ति को अग्रसर होना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए। लेकिन कैसे मानना चाहिए ईश्वर को, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर को निराकार रूप में मानना चाहिए, ईश्वर की पूजा निराकार रूप में होनी चाहिए, कोई आकार में नहीं पूजना चाहिए भगवान को। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है। तो अंधविश्वास कैसा, तो अंधा है जो विश्वास वह कहलाता है अंधविश्वास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि क्या करते हैं, जैसे कहीं पर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि कहीं पर किसी मूर्ति में सिंदूर लगा दिया और उसकी स्थापना कर दी, अब बोल दिया कि ये भगवान ये भगवान ये भगवान। अब लोग वहां पर पूजा करने लग गए। फिर धीरे 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 नारियल प्रसादी और तमाम चढ़ावा चढ़ाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लोग पैसा चढ़ाने लगते हैं। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति की इनकम चालू हो जाती है। तो फिर इन्होंने कहा, निराकार वालों ने, निर्गुण भक्ति धारा वाले संतों ने, इन्होंने कहा कि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। अगर ईश्वर की पूजा ही करना है आपको तो मन से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा दिखावा करेंगे तो दिखावे से ईश्वर नहीं प्राप्त होते, ये इन्होंने कहा था ऐसा। और कबीरदास जी तो कहते थे कि अगर ऐसे पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं, ये कहा था उन्होंने कबीरदास जी ने। आ रहा समझ में? तो इन्होंने कहा था कि जो अंधविश्वास है इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए इसका विरोध करते थे। फिर इसके बाद में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रचार प्रसार किया था। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, किसकी, जो निर्गुण भक्ति धारा है इसकी विशेषता, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो मैंने आपको विशेषताएं बताई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ संत हैं इसके निर्गुण भक्ति धारा वाले संतों के। तो देखिए इसमें संतों के नाम क्या क्या हैं। अब इसमें देखिए जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत हैं इसके भी दो गुट हो गए। देखिए इसमें जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत हैं, ठीक है। अगला देखिए इसमें कि जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत हैं इसके भी दो ग्रुप हो जाते हैं। तो इनके दो ग्रुप कौन कौन से हो गए, देखिए इसमें। तो जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे इनके दो ग्रुप हो जाते हैं। तो दो ग्रुप कौन कौन से हो गए, देखिए इसमें। तो पहला हो जाता है ज्ञान मार्गी शाखा वाले, मतलब कि जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे इनकी भी दो शाखाएं हो गई। तो इनकी दो शाखाएं कौन कौन सी हो जाती है, तो एक तो शाखा हो गई इसमें ज्ञान मार्गी शाखा वाले, ज्ञान मार्गी शाखा वाले, और दूसरे हो जाते हैं प्रेम मार्गी शाखा वाले, प्रेम मार्गी शाखा। ऐसे दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। तो जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे इनकी दो शाखाएं हो गई, जिसमें एक हो जाती है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी हो जाती है ये प्रेम मार्गी शाखा। इन्हीं को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे इसको ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं और इसको प्रेमाश्रय शाखा कहते हैं, ठीक है। अब जो पहली है ज्ञान मार्गी शाखा, तो ज्ञान मार्गी शाखा में क्या होता है,
तो इसमें हम देखते हैं जो ज्ञान मार्ग की शाखा होगी, इसमें जितने भी संत होंगे ये ज्ञान मार्गी, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसमें क्या होगा ज्ञान मार्गी शाखा वालों में, तो ज्ञान मार्गी शाखा वाले जितने भी संत हैं ये सब ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए कार्य करते हैं, भगवान से जोड़ने के लिए ये लोग भक्ति को बढ़ावा देंगे। और जो प्रेम मार्ग की शाखा वाले होते हैं, तो प्रेम मार्ग की शाखा वाले क्या करते हैं, तो ये ईश्वर की पूजा तो करते हैं लेकिन प्रेम को भी बढ़ावा देते हैं। क्योंकि उस समय क्या था, तो उस समय हमारे भारत में जगह जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब कई राजा महाराजा आपस में लड़ते हैं। इसके बाद फिर जो हिंदू लोग हुआ करते थे तो इन पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे आक्रमण करते हैं और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते थे मुस्लिम आक्रमणकारी। तो ये कहते हैं कि इस जो मानव होते हैं, मानव के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा दिया जाए। तो कुछ ऐसे संत थे जो प्रेम मार्ग की शाखा से जुड़ चुके थे। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत थे ये दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक तो हो गए यहाँ पर ज्ञान मार्ग की शाखा में और दूसरा हो जाता है प्रेम मार्ग की शाखा वाले। अब इसमें शुरू करते हैं, सबसे पहले ज्ञान मार्ग की शाखा वाले, फिर आते हैं हम प्रेम मार्ग की शाखा वालों पर, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें ज्ञान मार्ग की शाखा, ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा। अब जो ज्ञान मार्ग की शाखा वाले संत थे तो इनका क्या कहना था, तो ज्ञान मार्ग की शाखा वाले जितने भी संत थे ये ज्ञान की बातें करते हैं, ईश्वर से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये ईश्वर के निराकार रूप की ही बात करते हैं। ये स्पेशली किसी मूर्ति पूजा करने के लिए किसी को अभिप्रेरित नहीं करते थे, ये ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, ईश्वर के मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो ज्ञान मार्ग की शाखा वाले संत थे तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो देखिए इसमें तो आपको एक तरफ संत का नाम और फिर उनकी रचनाएं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एक तरफ तो इसमें कुछ संतों के नाम या रचनाकार का नाम आपको ध्यान रखना होगा, रचनाकार का नाम, और दूसरी तरफ उनकी कुछ रचनाएं होगी जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो इन रचनाकारों में नाम किसका आ जाता है, तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी ये संत थे और रचनाकार भी रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के विकास में इनका भी योगदान रहा है क्योंकि इन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं। तो कबीरदास जी संत थे, संत होने के साथ साथ में रचनाकार भी रहे हैं। तो इनकी एक रचना है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो इनकी रचना का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम है बीजक। इनकी रचना का नाम क्या है, बीजक, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरदास जी की रचना का नाम क्या था, तो इनकी रचना का नाम है बीजक। और ये जो बीजक है ये किसका किसका संकलन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह सबद, साखी और रमैनी, ठीक है, रमैनी, साखी और सबद, ये तीनों का संकलन है फ्रेंड, याद रखना। रमैनी, सबद और साखी ये तीनों का संकलन है और तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, बीजक। जैसे हम कहते हैं ना विज्ञान, तो विज्ञान किसको किसको मिलाकर कहा जाता है, जो विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है तो हम किसको किसको मिलाकर कहते हैं, भौतिकी को, रसायन को, बायोलॉजी को, और इसके अलावा और जो प्राणी विज्ञान, इन सबको मिलाकर कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कि जो बीजक है, तो बीजक एक पूर्ण इनकी रचना है और ये किसको किसको मिलाकर कहा जाता है बीजक, तो रमैनी, साखी और सबद, इनको मिलाकर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, तो आपने इनकी कबीरदास जी की तो बहुत सारी पंक्तियां सुनी होगी, कबीरदास जी की साखियां बहुत सारी सुनी होगी आपने, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काहे के लागू पाए, ठीक है, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर इसके बाद में कबीरदास जी की ही कुछ पंक्तियां आती हैं कि जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ये सब किसकी पंक्तियां हैं, तो ये सब कबीरदास जी की सब साखियां हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कबीरदास जी ये किस धारा के संत थे, तो आपको ध्यान रखना होगा निर्गुण भक्ति धारा के, और निर्गुण भक्ति धारा में किसके, ज्ञान मार्ग की शाखा के। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा।
अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला नाम आ जाता है, जैसे मलुकदास का नाम। अगला नाम आ जाता है मलुकदास का। तो मलुकदास की जो रचना होती है, इनकी रचना का नाम है ज्ञानबोध। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है ज्ञानबोध। तो मलुकदास ये भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है, और इन्होंने भी लोगों को प्रवचन दिए थे, सत्संग सुनाए थे, और कई लोगों को ईश्वर से जोड़ने का कार्य इन्होंने किया था। तो इनकी भी कुछ पंक्ति आती है कि जैसे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये इन्होंने कहा था, किसने? मलुकदास ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो मलुकदास थे, तो मलुकदास किस धारा के संत थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। और इसके बाद में ये किस शाखा के संत थे? तो ज्ञान मार्गी शाखा के संत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला जाता है, अगले संत का नाम आता है, इसमें देखिए जैसे नानक देव। ठीक है, अगला नाम आता है नानक देव। नानक देव की रचना क्या थी? तो आपको ध्यान रखना होगा ग्रंथ साहिब। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, ग्रंथ साहिब। तो ये जो विद्वान मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी विद्वान किस धारा के हैं? तो ये सभी निर्गुण भक्ति धारा, अर्थात जो मैंने आपको बताया था ज्ञान मार्गी शाखा। तो निर्गुण भक्ति धारा को दो भाग हो जाते हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा हो जाता है प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, तो ये सब ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं, जिनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला नाम आता है रैदास का। रैदास, तो रैदास, इनकी एक रचना आपको ध्यान रखना होगा। इनकी रचना का नाम था वाणी। ठीक है, तो रैदास ये भी संत थे। ठीक है, और ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे, और ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है सुंदरदास। अगले हैं सुंदरदास, और जो सुंदरदास है, इनकी रचना का नाम है सुंदर विलाप। सुंदरदास की रचना का नाम है सुंदर विलाप। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान मार्गी शाखा है, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है, तो ये कुछ संत या जो रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कबीरदास। कबीरदास की रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो वे रचनाएं आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगले आ जाते हैं निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, अब जो प्रेम मार्गी शाखा होती है, तो इसमें क्या होता है? प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा। और जो प्रेम मार्गी शाखा होती है, इसी को प्रेमाश्रय शाखा के नाम से भी हम जानते हैं। अब इस प्रेम मार्गी शाखा वाले जितने भी विद्वान होंगे, रचनाकार होंगे, तो वे क्या करते हैं? तो ये जो भी राजा होगा, महाराजा होगा, तो राजा और रानी की प्रेम कथा पर आधारित रचनाएं लिखेंगे। और इसमें ये श्रृंगार रस का, वियोग रस का, ठीक है, दो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस में ही संयोग और वियोग, ये दोनों उसके प्रकार हो जाते हैं श्रृंगार रस के। तो श्रृंगार रस में रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब जो प्रेम मार्गी शाखा वाले कुछ विद्वान हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, इसमें एक तरफ रचनाकार के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ इसमें आ जाता है रचनाएं। ठीक है, इस समय के जितने भी विद्वान होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो सूफी संत होंगे वे रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, और ये जो रचनाएं लिखेंगे, तो ये श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएं लिखते हैं। जो भी राजा होगा, महाराजा होगा, और फिर उनकी जो रानियां होगी, तो उनके प्रेम संबंधों का वर्णन ये लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला नाम आता है असाहित। पहला नाम आता है असाहित, और असाहित की जो रचना थी, इनकी रचना का नाम था हंसावली। हंसावली। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए असाहित की रचना का नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये। ठीक है, हंसावली। इसके बाद फिर अगला नाम आता है, जो आपको ध्यान रखना होगा, मुल्ला दाऊद। अगला नाम है मुल्ला दाऊद। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है कि मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है। तो इनकी रचना का नाम है चंदायन।
इनकी रचना का नाम है चंदायन, या इसी को लोरकहा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? लोरकहा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। ये जितने विद्वान हैं ये सब किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो ये प्रेम मार्ग की शाखा के विद्वान हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो मुल्ला दाऊद होते हैं, तो मुल्ला दाऊद ये किस शाखा के रचनाकार हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा ये प्रेम मार्ग की शाखा के रचनाकार हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो चंदायन, या इसी को लोरकहा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला विद्वान आ जाते हैं कुतुबन। अगले विद्वान का नाम आता है कुतुबन, और कुतुबन की रचना का है मृगावती। इनकी रचना का नाम है मृगावती। फिर इसके बाद में अगले आ जाते हैं, ठीक है, उस्मान। अगले विद्वान का नाम है उस्मान, और जो उस्मान थे इनकी रचना का नाम है चित्रावती। चित्रावती। इसके बाद फिर अगले विद्वान आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे भी जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है पद्मावत, ठीक है। इसमें रानी पद्मावती के बारे में लिखा हुआ है और ये एक महाकाव्य है, ध्यान रखना आप लोग। और इसके बाद फिर ये अवधी भाषा में लिखा गया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पद्मावत लिखा गया था तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखना। और किसके द्वारा रचित है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है और एक महाकाव्य है, ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ रचनाएं मैंने आपको बताई। जो प्रेम मार्ग की शाखा वाले जितने भी विद्वान हैं इनके रचनाओं के बारे में आपको बताया है। तो इसमें अभी तक जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, और इसके बाद फिर जो मलिक ये मुल्ला दाऊद थे जिनकी रचना का नाम था चंदायन। तो ये रचनाएं आपसे पूछे जा चुकी हैं, तो आप इनको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेम मार्ग की शाखा समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में शुरू करते हैं सगुण भक्ति धारा। तो आपको मैंने बताया था कि जो भक्ति काल होता है इसको हमने दो भागों में बांटा था। तो दो भाग कौन कौन से हो गए थे? तो एक हो जाता है इसमें निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा हो जाता है सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी संत होते हैं, विद्वान होते हैं, रचनाकार होते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, अर्थात निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके दो पार्ट मैंने आपको बताया, दो शाखाएं आपको बताई, एक ज्ञान मार्ग की शाखा और एक प्रेम मार्ग की शाखा। अब इसमें शुरू करते हैं सगुण भक्ति धारा। अगला शुरू कर देते हैं इसमें सगुण भक्ति धारा। और जो सगुण भक्ति धारा होती है तो सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटने से पहले यह पता होना चाहिए कि जो सगुण भक्ति धारा होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो निर्गुण भक्ति धारा होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, ठीक उसी प्रकार से जो सगुण भक्ति धारा है इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्या होगा? तो जो भी ईश्वर है तो ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, अर्थात मूर्ति पूजा की जाती है। आ रहा समझ में? साकार रूप की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम क्या एक रूप है और उनकी पूजा की जाती है, तो उसको अपन कहते हैं साकार रूप, मतलब उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा है कि इसमें अवतारवाद में विश्वास किया जाता है। इसमें अवतारवाद की अवधारणा पाई जाती है, मतलब इसमें यह माना जाता है कि भगवान का अवतार हुआ था और मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत किया था इस पृथ्वी लोक पर। तो इसमें अवतारवाद की अवधारणा पाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसमें ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया जाता है या गुणगान किया जाता है। ईश्वर की लीलाओं का
वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी उनका वर्णन किया जाएगा। फिर जो भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, इनकी लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में शुरू करते हैं कि जो सगुण भक्ति धारा है। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा हो जाता है राम भक्ति शाखा। अब ये जो सगुण भक्ति धारा के जितने भी संत हैं, रचनाकार हैं, ये कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, एक अवधी और दूसरी ब्रज भाषा। तो ये दो भाषाओं का प्रयोग ये लोग ज़्यादा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ये लोग कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक हो जाती है ब्रज भाषा और इसके बाद फिर अवधी, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो कृष्ण भक्ति शाखा वाले हैं ये ब्रज भाषा का प्रयोग करेंगे और जो राम भक्ति शाखा वाले होते हैं ये अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने काव्य में, अपने रचनाओं में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बताई मैंने आपको सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं। अब जो सगुण भक्ति धारा होती है इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो भाग हो जाते हैं। इसके दो शाखाएं कौन कौन सी होती है, देखिए इसमें जो सगुण भक्ति धारा होती है, सगुण भक्ति धारा, तो सगुण भक्ति धारा दो भागों में विभक्त है। इसके दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए इसमें पहला हो जाता है कृष्ण भक्ति शाखा, पहला हो जाता है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा हो जाता है राम भक्ति शाखा। ठीक है, ऐसे इसके दो भाग हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा को, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे राम भक्ति शाखा को। ठीक है, अब जो कृष्ण भक्ति शाखा वाले जितने भी संत हैं, जितने भी रचनाकार हैं, ये किसकी पूजा करेंगे, ये किसकी आराधना करते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और जो राम भक्ति शाखा वाले संत हैं, रचनाकार हैं, ये भगवान श्री राम की आराधना करते हैं और भगवान श्री राम की गाथाओं पर आधारित रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा को। अब देखिए इसमें पहली शाखा का नाम है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, पहली शाखा का नाम आपको ध्यान रखना है कृष्ण भक्ति शाखा। अब जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसकी विशेषताएं क्या हो जाती है, तो जो कृष्ण भक्ति शाखा वाली हैं, कुछ संत हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इन रचनाकारों की कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें क्या विशेषताएं होती है कृष्ण भक्ति शाखा की। तो इसकी पहली विशेषता तो ये हो जाती है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होगा, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उनकी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है कि इस समय के जो विद्वान हैं ये अपने काव्य में किसका वर्णन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें वात्सल्य रस का वर्णन करते हैं ज़्यादा। किसका, वात्सल्य रस का वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद में जो श्रृंगार रस होगा तो श्रृंगार रस का भी वर्णन ये लोग करते हैं, श्रृंगार रस का। अब श्रृंगार रस का वर्णन क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित जो रचनाएं लिखी जाती हैं तो इसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का वर्णन भी किया जाता है इन विद्वानों के द्वारा। तो जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच जो भी मजाक होगी या हंसी मजाक होती है तो उसमें इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली इसकी विशेषता हो जाती है कि इसमें जितने भी विद्वान होते हैं ये किस काव्य का प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखते हैं। ये मुक्तक काव्य का मतलब क्या हो जाता है, तो मुक्तक काव्य का मतलब हो जाता है कि इसमें वार्णिक छंद और मात्रिक छंद का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। मात्राओं और वर्णों का कोई नियम यहाँ पर नहीं होता, आ रहा समझ में। तो जो मात्रिक छंद होता है और वार्णिक छंद होता है उसका नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, अर्थात इसके नियमों से मुक्त होकर
वार्णिक छंद और मात्रिक छंद के नियमों से मुक्त होकर जो रचनाएं लिखी जाती है तो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सूरदास जी है, मीराबाई है, ये जो रचनाएं लिखेंगे सब कैसी रचनाएं लिखते हैं, ये मुक्तक काव्य में रचनाएं लिखते हैं। इसके बाद फिर अगली विशेषता इसकी ये है कि इसमें कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर ये अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा वाले जितने भी विद्वान हैं, संत हैं, ये सब ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर अपन देखेंगे कि जितने विद्वान हैं सभी ने इस ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई यहाँ पर इसकी विशेषताएं कृष्ण भक्ति शाखा वालों, जितने भी रचनाकार हैं, जितने विद्वान हैं, इन सब के बारे में। अब इसके बाद देखिए कि इसमें रचनाकार कौन कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए इसमें कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम। इसमें एक तरफ देखिए यहाँ पर रचनाकार और दूसरी तरफ रचनाएं। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ रचनाएं। तो रचनाकार में सबसे पहला नाम आता है सूरदास जी का। ठीक है, याद रखना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, सूरदास जी। तो जो सूरदास थे, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर आधारित ज़्यादातर रचनाएं लिखी है और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उनका वर्णन इन्होंने किया है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने वात्सल्य रस में किया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास जी को। फिर इसके बाद में सूरदास जी को ही अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, तो ये सूरदास जी को ही कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विट्ठलनाथ थे और इसके बाद में जो वल्लभाचार्य थे, तो इनके जितने भी शिष्य थे, 8 शिष्य थे टोटल। ठीक है, तो इनके जो 8 शिष्य थे, तो 8 शिष्यों में सूरदास जी भी एक थे और सूरदास जी इसमें प्रमुख शिष्य थे, इनमें सब में प्रमुख थे, इसलिए इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। तो सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन से रचनाएं इसमें, तो देखो इनकी पहली रचना है सूरदास जी की सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली। फिर इसके बाद में साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और इसके बाद फिर अगली रचना आपको ध्यान रखना है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं ये ज़्यादातर सब ब्रजभाषा में लिखी है सूरदास जी ने। तो एग्जाम में अपने सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूरदास जी की ज़्यादातर रचनाएं किस भाषा में हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ब्रजभाषा में। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको सूरदास जी के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कृष्ण भक्ति शाखा में और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे ये। ठीक है, सूरदास जी। इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए इसमें, जैसे रसखान। अगले रचनाकार का नाम है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के होते हैं रसखान, और इन्होंने जो रचना लिखी है वो लिखी सुजान रसखान, सुजान रसखान। ठीक है, तो ये इनकी रचना है। तो ये भी किस शाखा के रचनाकार हैं, लेखक हैं, तो ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकार हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला नाम आता है मीराबाई का, अगला नाम आता है मीराबाई का। ठीक है, अगला नाम है मीराबाई का। तो मीराबाई की कुछ रचनाएं होती है जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे नरसिंह जी को मायरा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। और इसके बाद फिर दूसरी इनकी रचना हो जाती है गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मीराबाई की, और इन्होंने ये ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीराबाई ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है, तो ये इसमें ब्रज भाषा में लिखी है। और इसके बाद फिर एक और इनकी रचना आ जाती है मीरा बाई के पद या मीरा के पद। ठीक है,
मीरा के पद। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ये इनकी रचनाएं हैं। तो मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली जो रचनाएं आती हैं ये आती है राम भक्ति शाखा वाले रचनाकारों की या संतों की। तो यहाँ पर ये कृष्ण भक्ति शाखा वाले महत्वपूर्ण जो संत हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं और ये आपको ध्यान रखना होगा। है तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जिनकी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके बाद देखिए राम भक्ति शाखा। जो राम भक्ति शाखा वाले होते हैं, तो राम भक्ति शाखा की विशेषता क्या होती है? राम भक्ति शाखा, ठीक है। जो राम भक्ति शाखा वाले विद्वान होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए इसमें विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता देखो, विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या हो जाती है? तो पहली विशेषता ये होती है कि इसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे उधर कृष्ण भक्ति शाखा थी, तो कृष्ण भक्ति शाखा में किसकी लीलाओं का वर्णन करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम मतलब राम भक्ति शाखा की हम बात कर रहे हैं, तो राम भक्ति शाखा में किसका वर्णन करेंगे ये लोग? भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्री राम की लीलाओं का या श्री राम की गाथाओं, ठीक है, का वर्णन किया जाता है। तो जो भगवान श्री राम थे, तो भगवान श्री राम की गाथाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। तो भगवान श्री राम की जो कथाएं थी उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, फिर इसके बाद में इनके पिताजी का नाम, फिर वनवास गए तो वनवास में इन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, फिर सीता जी का हरण हो जाता है, फिर रावण का वध कैसे किया, ये सभी वर्णन इन विद्वानों के द्वारा किया जाता है, जो राम भक्ति शाखा के विद्वान हैं उनके द्वारा। फिर इसके बाद में दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो राम भक्ति शाखा के जितने भी विद्वान होते हैं, ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर? तो ये अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? तो ज़्यादातर ये अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं राम भक्ति शाखा वाले विद्वान। फिर इसके बाद में इसमें किस रस में ज़्यादातर रचनाएं लिखी जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता जी के बारे में ये वर्णन करते हैं, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। और श्रृंगार रस फिर दो प्रकार का हो जाता है, संयोग और वियोग। तो संयोग में माता सीता और भगवान श्री राम के प्रेम का वर्णन किया जाता है, इनके मिलन का वर्णन किया जाता है। और फिर जो वियोग श्रृंगार होता है, तो जब माता सीता और भगवान श्री राम का वियोग हो जाता है, अर्थात सीता जी का हरण हो जाता है, तो उसके बाद फिर वियोग श्रृंगार में ये रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, चौथी विशेषता ये होती है कि ये जितने भी विद्वान होते हैं ये किस काव्य का वर्णन करते हैं? तो ये प्रबंध काव्य में रचनाएं लिखते हैं। प्रबंध काव्य का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें जो दोहा और चौपाई इनका प्रयोग ये लोग करते हैं, और इसमें वार्णिक छंद और मात्रिक छंद का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इस समय जो भी विद्वान होंगे, जो भी रचनाएं लिखते हैं, तो ये रचनाएं किस में लिखेंगे? मतलब वार्णिक छंद में और मात्रिक छंद में। वार्णिक छंद का मतलब होता है कि इनकी रचनाओं में वर्णों की संख्या निश्चित होगी, ठीक है, और जो भी वार्णिक छंद होगा उसके नियमों का पालन करते हैं और तब ये रचनाएं लिखते हैं। फिर मात्रिक छंद में क्या होगा? तो मात्रिक छंद में मात्राओं को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी जाती है। तो जो भी छंद में रचनाएं लिख रहे हैं उस मात्रिक छंद के नियमों का पालन ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अपन देखते हैं चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, उल्लाला है, ठीक है, छप्पे हैं, कुंडलियां हैं, ये सब कैसे छंद होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। तो जब ये राम भक्ति शाखा के संत या विद्वान या कोई भी रचनाकार जब रचना लिखेगा तो इन छंदों का ध्यान रखते हुए रचनाएं लिखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रबंध काव्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इस समय के जो रचनाकार हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं, तो कौन कौन से रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है ये देखिए इसमें। तो राम भक्ति शाखा में कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के नाम क्या क्या हैं। तो पहला नाम आ जाता है, सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है तुलसीदास जी का।
सबसे पहला नाम किसका नाम ध्यान रखना है, तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी ये पहले कोई संत नहीं थे और नहीं पहले कोई रचनाकार थे, लेकिन बाद में जब इन्हें यह ज्ञान हुआ कि सब जीवन नश्वर है, ईश्वर की भक्ति ही सर्वोपरि है, तो फिर इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति करना शुरू किया और फिर इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू किया। तो इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है। और रामचरितमानस ये महाकाव्य है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और अवधी भाषा में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा, ठीक है, ये इनका उपयोग इन्होंने किया है तुलसीदास जी ने। इसके बाद फिर अगले इनकी रचना आ जाती है, जैसे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी रचना होती है। फिर इसके बाद में अगली इनकी रचना आ जाती है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, फिर इसके बाद में जानकी मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, फिर इसके बाद में रामलला नहछु, ये भी इन्हीं की रचना है। बरवे रामायण, ये भी इन्हीं की रचना है। रामलला नहछु, रामलला नहछु। इसके बाद फिर बरवे रामायण, बरवे रामायण, ठीक है। तो ये इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं तुलसीदास जी के द्वारा, जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है यह अवधी भाषा में है। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे फ्रेंड, याद रखना। तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण है, संस्कृत में लिखी गई थी। और इन्होंने तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये रामचरितमानस है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना। दोनों ही महाकाव्य हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहले किसने लिखा है, तो पहले वाल्मीकि जी ने लिखे थे, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी है रामायण और फिर उसका अवधी भाषा में अनुवाद किया था किसने, अपने तुलसीदास जी ने। तो ये दोनों में अंतर है, याद रखना फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगले विद्वान आ जाते हैं, देखिए इसमें केशवदास। इस राम भक्ति शाखा में अगले आ जाते हैं केशवदास। तो केशवदास की एक महत्वपूर्ण रचना है जो आपको ध्यान रखना होगा, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वही केशवदास हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो इनको कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत तो किसको कहा जाता है, तो केशवदास को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं तो सभी रचनाएं जब इन्होंने लिखी थी तो बहुत ही कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। यदि हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो इनकी रचनाओं को पढ़ते समय हमें समझ में कम आती है। इनकी रचनाओं की जब पंक्तियां अपन पढ़ते हैं तो उनके अर्थ हमें बहुत कम समझ में आते हैं, ठीक है। बहुत ही कठिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए इन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, इसलिए इनको कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राम भक्ति शाखा के विद्वानों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। और इसी के साथ अपन देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा और इसके बाद फिर जो निर्गुण भक्ति धारा वाले हैं, इन रचनाकारों की रचनाओं के बारे में आपको मैंने बताया है, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।